हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोस्ट अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जी सेंटर के एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। क्या ध्यान रखना है कि वोल्टेज रेगुलेशन कौन से पावर फैक्टर पे आता है? लीडिंग पावर फैक्टर पे। वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कब हो सकता है? आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो ये तो मैंने कॉमन सेंस वाली बातें बता दी। अब आपका क्वेश्चन होगा सर कहीं ना कहीं मान लो ये निगेटिव है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ये तो आपने इस तरह से मान लिया कि पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, इस तरह से कर दिया आपने। तो इसको मैं प्रूफ करा के बताता हूं आपको ग्राफिकल तरीके से, मतलब फेजर डायग्राम से प्रूफ करके बताता हूं। तो एक ये तरीका है शॉर्टेज, जिसको आप याद रख सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स में गेट को अगर छोड़ दें, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इस वाले ट्रेस पर E2 का ट्रेसिंग है। ठीक है, इस वाले पाथ पर क्या होगा, हर एक पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा? E2 मिलेगा, अलग अलग पावर फैक्टर के लिए। आई बात समझ में? क्योंकि करंट, देखिए यहां पर कि करंट का जो वेरिएशन है, करंट का वेरिएशन है, वो करंट का वेरिएशन किस तरीके से? ऐसे वेरिएशन है, ऐसे वेरिएशन है। ठीक है, तो यहां पर प्योर इंडक्टिव था, तो यहां पर कितना हो गया हमारा? RL सर्किट, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या हो गया है के डिस्कशन पे जाने से पहले एक ग्राफ और बता देता हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए वोल्टेज रेगुलेशन जो है, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2, अगर परसेंटेज में लिखना हो तो। थोड़ी देर के लिए मुझे एक चीज बताइए कि मान लीजिए वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? ये पॉजिटिव वैल्यू तभी आएगी जब आपका E2 क्या रहे? ग्रेटर देन V2 रहे। ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू निगेटिव कब आएगी? जब आपका E2 क्या रहे? लेस देन V2। R बाई एक्स का सब कुछ वैल्यू पता है, और आपसे पूछे पावर फैक्टर बताइए, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर हो जाएगा cos phi 2। ठीक है, और बेस अपॉन क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हो जाएगा हाइपोटेनियस, मतलब XE2 डिवाइडेड बाय HE2। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला रटा होता है, cos phi इक्वल टू R बाय Z। यहां पर गलत हो जाएगा। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के केस में अगर पावर फैक्टर पूछ लिया और आपने सीधे सीधे R बाय Z लगा दिया दूं तो कोई अंतर पड़ेगा? क्योंकि फुल लोड I2 फुल लोड किसके बराबर है? VB के बराबर। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए ये जो फॉर्मूला है ये क्या चेंज हो जाएगा? I2 फुल लोड मतलब I2 फुल लोड का स्क्वायर RE2 डिवाइडेड बाय E2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? वोल्टेज बेस, और ये हो जाएगा हमारा करंट बेस, IB बेस, और cos θ2। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अभी इसी को चेंज करते, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है।